नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे निराला जी की जो कविता हैं गीत गाने दो मुझे, और एक है सरोज स्मृति। उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। गीत गाने दो मुझे फिर सींचने को। तो इसका मूल भाव जो है कि इस कविता में कवि ऐसे समय की ओर संकेत कर रहा है जब हर ओर निराशा ही निराशा व्याप्त है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो आइए चलते हैं इसकी व्याख्या पर। कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा अथवा दुखों को कम करने के लिए, उसे भुलाने के लिए उसे गीत गाने दो। गीत हृदय की अनुभूतियाँ हैं। ये वेदना की तीव्रता को भुला सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। जीवन मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं। अर्थात जब जीना आसान नहीं रह गया, जीने के लिए जो भी था मूल्यवान था, उसे छल कपट से उन मालिकों ने रात के अंधकार में संकट के समयबद्ध लूट लिया। जिन पर भरोसा था अब पीड़ा सहते सहते कंठ रुकने लगा है। ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है। अब जीना कठिन हो गया है, लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इस निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाहता है ताकि व्यथा को रोका जा सके। कवि कहता है कि संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भर गया है। संसार से सहानुभूति, करुणा, उदारता, सहयोग, भाईचारा आदि भावनाएं लुप्त हो चुकी हैं। अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिमित निगाहों से देख रहे हैं। मानवता हाहाकार कर रही है। लोगों में जीने की इच्छाएं मर चुकी है। संसार में एकता, समता, सहानुभूति तथा प्रेम की लौ बुझ गई है। कवि मानवता की बुझती लौ को फिर से जलाने के लिए स्वयं जलना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है जो संसार में फैली निराशा में आशा का संचार कर सके। आगे जो सरोज स्मृति पाठ है, एक तो है गीत गाने दो मुझे और दूसरा है सरोज स्मृति नामक कविता में कवि निराला जी ने देखा विवाह तेरा तर्पण। तो इसका जो मूल भाव है, सरोज स्मृति कविता में निराला की जो दिवंगत पुत्री पर केंद्रित है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष, एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध तथा पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता का बोध भी प्रकट हुआ है। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। विवाह के समय कवि माता पिता दोनों के कर्तव्य निभा रहा था। कवि कहता है कि पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान कराया गया, तब तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हो। तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी। यह बात तुम्हारे श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। तुम्हारे जो श्रृंगार था उसमें मुखरित हो रही थी। विवाह के समय तेरा जो विश्वास था तेरे उच्छ्वासों के साथ साथ अंग अंग में झलक रहा था। अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त तथा प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आँखों में एक नया प्रकाश उभर आया था। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था। उस समय मेरे बसंत की प्रथम गीति का प्यास उस मूर्ति में साकार हो रहा था। कवि कहता है कि मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया है या किया था, वह तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा है। कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रवाहित होता रहता है। श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था,
वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा लगता है कि कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोजा के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णनीय था, अर्थात वर्णन करने योग्य न था। तेरा विवाह संपन्न हो गया था। इस विवाह में कोई आत्मीय जन नहीं थे, न ही उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ। विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ और न ही विवाह में गीत गाए गए, न कोई चहल पहल हुई। सर्वत्र एक मौन संगीत समाया हुआ था जो तुम्हारे नव जीवन में उतर आया था। कवि कहता है कि माँ के अभाव में मैंने तुझे वे सभी शिक्षाएं दी जो माताएं अपनी पुत्री को देती हैं। मैंने ही तेरी पुष्प सेज को भी तैयार किया था। उस समय कवि को कण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला की याद आ गई थी, और वह भी जो थी माँहीन थी, माँ विहीन थी। किंतु उस घटना तथा यहाँ की स्थिति में अंतर है। नानी की स्नेहमयी गोद में आ गई, अर्थात तू नानी के पास आ गई। मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धरती पर जल बरसाते हैं। वे सदा तेरे रक्षक और हित चिंतक बने रहे, सदा तेरे कामों में लगे रहे। तेरी माँ उस कुल की लता थी जहाँ तू कली के रूप में खिली तथा फली फूली, तेरा पालन पोषण हुआ। अंत समय तू उसी गोद अर्थात नानी की गोद में आ गई थी और तूने सदा सदा के लिए मृत्यु का वर्ण कर अपनी आँखें मूंद ली थीं। कवि कहता है कि मैं तो सदैव से भाग्यहीन था, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। युग के बाद जब तू मुझसे बिछड़ गई तो दुख मेरे जीवन की कथा बन गई। मेरे जीवन में सदैव दुख ही दुख भरा रहा। कभी सुख देखने को नहीं मिला। जीवन में मिले दुखों और अभावों के कारण कभी अपनी पुत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। वह पश्चाताप करते करते हुए कहता है कि मेरे कवि कर्म पर वज्रपात हो जाए तब भी मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीतकाल में पारा पड़ने से कमल की तरह नष्ट हो जाएं, तब भी कोई चिंता नहीं। मैं अपने विगत जीवन के सभी कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। तेरे प्रति यही मेरी श्रद्धांजलि है। तो आई होप दोस्तों आपको यह पाठ समझ में आया होगा, जो इसका मूल भाव है सरोज स्मृति नामक पाठ का, जो कि निराला जी की एक दिवंगत पुत्री पर केंद्रित है। वहीं अगर गीत गाने दो मुझे, इस कविता में कवि एक समय की ओर संकेत कर रहा है कि जब हर ओर निराशा ही निराशा व्याप्त रहती है तो वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों।